हरे कृष्ण। आज का टॉपिक है कोई बहुत बेचैन है आपसे मिलने के लिए, लेकिन क्यों? क्या वजह हो सकती है उनके बेचैनी की, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो में से लेंगे 5 कार्ड्स, 2 ओरेकल हैं, उसमें से भी लेंगे 5-5 मैसेजेस। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। पहला ही कार्ड है 2 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस, यानी कि कर्क राशि है, वृश्चिक राशि है और मीन राशि है। जैसा कि हमारा टॉपिक है कोई बहुत बेचैन है आपसे मिलने के लिए, तो पहले यहाँ पे क्लियरली ये इंडिकेट हो रहा है वजह क्या है। ये आपके प्यार में काफ़ी ज़्यादा डूबा हुआ खुद को महसूस कर रहे हैं और इस तरह का क्लोजनेस आपके साथ चाहते हैं, यानी कि काफ़ी वक्त से अगर आपको इन्होंने देखा नहीं है तो शायद आपको जी भर के देखना चाहते हैं, या फिर आपको महसूस करना चाहते हैं कि आप उनके साथ हैं, आप उनके रूबरू वहाँ पे हैं जहाँ पे ये आपको अपनी आंखों के सामने महसूस कर सके। तो काफ़ी ज़्यादा क्लोजनेस फील कर रहे हैं आपको लेके, इसलिए ये बेचैन हैं आपसे मिलने के लिए। फिर है 4 ऑफ हैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। ये शादी का कार्ड माना जाता है। जैसे यहाँ पे ये छोटी बच्ची खुश है क्योंकि इसको ये ट्री हाउस मिल गया है, इसके लिए तो यही सपनों की दुनिया है। वैसे ही आपके पर्सन को लगता है कि उनके सपनों की दुनिया अगर कुछ है तो आपके साथ घर बसाना है। और शायद अगर अब तक ये पर्सन कमिटमेंट देने को तैयार नहीं थे तो अब इन्होंने सोच लिया है कि आई एम फाइनली रेडी टू टेक अ न्यू स्टार्ट विद माई पर्सन। तो शायद यही आपको बताना चाहते हैं कि फाइनली उनका कुछ डिसीजन बन गया है या फिर उन्होंने कुछ फैसला किया है। फिर है नाइट ऑफ सॉर्ट्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस, यानी कि मिथुन राशि है, फिर तुला राशि है और कुंभ राशि है। इनका दिल कर रहा है ये घोड़े पे सवार होके बस आपकी तरफ पहुंच जाए और आपको सब जज्बात बता दे। सॉर्ड रिप्रेजेंट करती कम्युनिकेशन को, तो इनको क्लैरिटी मिल चुकी है कि जब ये आपसे मिलेंगे तो इन्हें कहना क्या है या फिर इनका दिल क्या कहना चाहता है आपसे, शायद इसलिए बेचैन है। फिर है किंग ऑफ हैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस, यानी कि मेष राशि है, सिंह राशि है और धनु राशि है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा लॉयल है आपके लिए, यानी कि अगर आप दोनों नो कॉन्टैक्ट जोन में भी हैं तो भी इनके दिलो दिमाग में आपके अलावा और कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आप ही को लेके सोचते रहते हैं और जैसे वैन रिप्रेजेंट करता है एक्शन को, तो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, पैशनेटली अपने जज्बातों को भी एक्सप्रेस करना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है 7 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस, यानी कि यहाँ पे भी फायर साइन ही ज़्यादा है क्योंकि 3 कार्ड्स हमें ज़्यादा मिले हैं। तो मेष राशि है, फिर सिंह राशि है और धनु राशि है। जैसे ये सब लोग पानी को यहाँ आने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही शायद आपके पर्सन ने अपनी ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स को रोकने का कोई सोल्यूशन ढूंढ लिया है, या फिर उन मुसीबतों की उन्होंने कुछ मुसीबतों के ऊपर उन्होंने काम किया है ताकि वो मुसीबतें आप दोनों को एक दूसरे से मिलने से अब ना रोक सके। जैसे ये पानी आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि ये लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं पानी को रोकने की, वैसे ही शायद आपके पर्सन ने कुछ एक्शन लिया है या फिर कुछ सोचा है, वही शायद आपको बताना चाहते हैं। अब देखते हैं बाकी के मैसेजेस हमें क्या बताते हैं। यू आर ऑलवेज ऑन माई माइंड। जैसा कि मैंने कहा कि अगर कांटेक्ट में भी नहीं है आप दोनों एक दूसरे के, फिर भी ये पर्सन
आपको लेके काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, यानी कि आप कह सकते हैं सुबह शाम ये आपके ख्यालों में खोए रहते हैं। उनको ये खुद महसूस हो रहा है कि आपके अलावा उनके दिलो दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा, और जब ऐसा कुछ कोई इंसान फील करता है तो आप समझ ही सकते हैं कि उसके दिल की हालत क्या हो सकती होगी। फिर है आई वॉन्ट ऑल माई लास्ट टू बी विथ यू। तो जैसे ये शादी का भी कार्ड मिला है ऊपर हमें 4 ऑफ वैंड का, और अब इन्होंने सोच के रखा है कि मेरी ज़िंदगी की जो हर एक खुशियाँ है, हर एक बात अगर किसी से जुड़ी है तो मेरे पर्सन से, और शायद यही बताने के लिए, यानी कि सीरियसली हो सकता है कुछ लोग किसी को प्रपोज करने के लिए भी अब इस तरह से मिलने को बेचैन है। फिर है यू बिलोंग टू मी। उनका दिल उनको ये बता चुका है, जैसे यहाँ पे क्लैरिटी मिल चुकी है, ऐसा मैंने कहा। तो यू बिलोंग टू मी, आप सिर्फ उनसे बिलोंग करते हैं, यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ उनके हैं और किसी का आपके ऊपर कोई हक नहीं। शायद ये आपको वो अपनी जुबान से बताना चाहते हैं। फिर है यू आर माई मोस्ट। तो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिकली सोच रहे हैं और प्यारे प्यारे ख्याल उनके दिलो दिमाग में आ रहे हैं। कुछ पेट नेम्स वगैरह भी उन्होंने सोच के रखे हैं, वही सब अल्फाज यूज़ करके आपको अपने दिल की चाहत एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन तब जब ये आपसे मिलेंगे, आपसे नजरें चार होंगी तब। और फाइनल कार्ड है प्लीज़ लेट मी लव यू। तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अब मुझे तुमसे प्यार करना है, यानी कि आप कह सकते हैं हक्स एंड किसेस की भी बात उनके दिलो दिमाग में चल रही है, और वो चाहते हैं कि कृपया करके आप उन्हें ना रोके अपने जज्बातों को आपकी तरफ एक्सप्रेस करने से। यानी कि उन्होंने जो कुछ भी दिलो दिमाग में सोच के रखा है, मैं अपने पर्सन से मिलूंगा तो ये कहूँगा, या फिर हक्स एंड किसेस की बातें चल रही है, तो बस वो यही चाहते हैं लेट मी लव यू। तो आपके लिए जैसा कि मैंने कहा कि काफ़ी ज़्यादा उनके दिलो दिमाग में प्यार छा रहा है और इसीलिए ये बेचैन हो रहे हैं। फिर है राजदार। तो अपने दिल के कुछ गहरे राज उनको पता चल चुके हैं, यानी कि उनके दिलो दिमाग में शायद कुछ बातें अलग अलग चल रही थी। हो सकता है दिल कुछ और कह रहा था, दिमाग कुछ और कह रहा था, और फाइनली ये अपने दिल के सभी राज समझ चुके हैं, और जिस वजह से उनको समझ में आ रहा है कि आखिर ये दिल इस तरह से क्यों बिहेव कर रहा है। फिर है पागलपन। तो प्यार की धुन में काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन चल पड़ा है, यानी कि प्यार का पागलपन इनके दिलो दिमाग पे छाया हुआ है, और इसी वजह से आप कह सकते हैं कि आपके अलावा कोई भी ख्याल इनके दिलो दिमाग में बिल्कुल नहीं आ रहा। फिर है अनदेखा करना। तो कुछ बातें हैं जिनको शायद इन्होंने अनदेखा किया था, यानी कि अपने ही जज्बातों को इन्होंने इतना समझा नहीं था या फिर इम्पोर्टेंस नहीं दिए थे, लेकिन अब जब क्लैरिटी मिल चुकी है कि यू बिलोंग टू बी, तो अब इस बात को ये अनदेखा नहीं कर सकते। ये एहसास ही उनके लिए बहुत खास है कि उनका दिल ये समझ पाया है कि प्यार आखिर क्या है। जैसा कि मैंने कहा अभी, यहाँ पे भी वही कार्ड आया है, यू बिलोंग टू मी, और नेक्स्ट है तुम मेरे हो। तो आपको अपनी जुबान से ये बोलना चाहते कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो या मेरे हो, और कोई तुमसे प्यार नहीं कर सकता सिवाय मैं। जैसा कि यहाँ पे हमें कार्ड भी मिला है प्लीज लेट मी लव यू। और फाइनल कार्ड है तेरी मुस्कुराहट। तो आपकी प्यारी सी मुस्कुराहट देखने के लिए ये तरस रहे हैं, और आप जब उनसे मिलेंगे आपकी नज़रें चार होंगी, तो इन्हें पता है कि बातों से पहले ये मुस्कुराहट ही उनको सब कुछ कह देगी कि उनके दिल में जैसे आपके लिए कुछ जज्बात है, वैसे ही आपके दिल में उनके लिए क्या चाहत है। तो इसी वजह से ये बेचैन है कि जब नज़रें मिलेंगी तो एग्जैक्टली वो दिल क्या फील करेगा जो इस तरह से इस हद तक बेचैन होके आपको लेके सोच रहा है, और शायद इसीलिए ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं। तो ये था आज का रीडिंग। हैव अ नाइस डे।